नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बस रात्रि का समय हो, एकदम ठंडा सा वातावरण है। थोड़ी थोड़ी शीतल सर्दी सी लग रही है। लगता है अभी ठंडी का मौसम आने वाला है। तो बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था जो महान फिलोसोफर सुकरात को मिलता है। उनको कहता है कि सफलता का राज क्या है? हमारी सफलता का राज क्या है? तो सुकरात जो महान फिलोसोफर था, उन्होंने कहा कि आपकी जिज्ञासा बहुत बड़ी है। मैं आपको सुबह में बताता हूँ। ये बड़ा सा जो तालाब है ना, उसके पास आप सुबह में आ जाना। तो दूसरा दिन होता है, सुबह का समय था। वो व्यक्ति अपनी समय के अनुसार आ जाता है। सुकरात भी आ जाता है। तो सुकरात कहता है कि इस तालाब की ऊंडाई कितनी है, वो हमें मापना है, जानना है। तो वो व्यक्ति आगे जाता है, धीरे धीरे तालाब में उतरता है, आगे जाता है। पीछे से सुकरात भी आता है। तो उसके नाक तक पानी आ जाता है। तब जो सुकरात पीछे था, उनकी मुंडी पकड़ के उनको नीचे बड़ी जोर से उसको गहराई में डुबोता है। तो थोड़ी देर के बाद वो सटपटाहट करने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो सुकरात उसे ढील देता है, वो बाहर आ जाता है। तो वो बंदा था, वो कहता है कि ऐसा क्यों किया? तो सुकरात कहता है कि आप मुझे क्यों डुबो रहे थे? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं अभी मेरा राम नाम सत्य हो जाए। तब सुकरात कहता है कि जो तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, आपकी सांस को बिल्कुल जरूरत थी उस टाइम पे। अगर मैं बाहर नहीं निकालता तो आप डूब ही जाते। तो वैसे ही आप कहते थे ना कि सफलता का राज क्या है? तो सफलता का राज ये है कि अपने जीवन के अंदर जितनी सांस की कीमत होती है, जिसी सांस लेने की हमें जरूरत होती है, तब हमें उतनी ही अपने काम के प्रति ये उसका महत्व रखना चाहिए। तो दोस्तों, इससे जो आपको पता है, चल ही गया होगा कि हमें काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति हमें क्या करना चाहिए। सुकरात ने ये रहस्य बताया। दूसरी कहानी को लेते हैं दोस्तों। एक बंदा था जो पुराने समय में, वो बड़े घर का था। उनको पुराने समय में क्या होता था कि जो भी लड़का हो, उनको गुरु के पास भेजना पड़ता है, गुरुकुल के अंदर। वहीं उनकी बचपन से उसको भेजते थे। वहाँ उनकी पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, सब जीवन जीने के लिए वो तैयार होता है। तो गुरुकुल का नियम वही था कि वहाँ गुरु के पास रहना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, और वहाँ जो सिखाए, अभ्यास कराए, उसका जो रियाज कराए, उसके बाद वो बड़ा हुए, उसके बाद ही वो वापस आता है। तो एक बंदा था जिसका नाम था राघव। तो राघव, उनको गुरुकुल के अंदर भेज दिया जाता है। तो वो गुरु की सेवा सब कुछ करता है, पर वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होता है। उसके कारण वो
पढ़ाई के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता है। दूसरे बच्चों के हिसाब से वो बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि उसके साथ जो उसके सहपाठी थे वो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। गुरु भी प्रयत्न करते हैं, पर गुरु भी समझ जाता है कि ये बंदा अभी कुछ नहीं कर सकता। तो उनको कहता है, वो राघव को कहते हैं कि तुम राघव अपना टाइम मत, अपना समय यहाँ पे मत बर्बाद करो, अपने जो घर है वहाँ पे आप लौट जाओ। तो वो भी समझ जाता है, बड़े भारी मन से वो आश्रम को छोड़ के दोपहर को निकल जाता है। जब वो दोपहर आगे जाता है, थोड़ी देर ही जाता है, जंगल में से वो पसार होता है तो एक गांव के अंदर बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो पानी भर रही थी। उनको प्यास लगती है, वो वहां जाके पानी पीता है। पानी पीने के बाद उनको दिखाई देता है कि पत्थर ऊपर जो घिसा था, जो रस्सी थी, रस्सी के कारण जो घिसाई हुई थी, उनको कहते हैं कि ये घिसाई कैसे हुई, उसकी नज़र में आता है। तब वो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो कहती है कि ये घिसाई हुई कोमल रस्सी से हुई। रस्सी जाती थी और बाहर आती थी, जाती थी, आती थी, उसके कारण पत्थर पर उसकी घिसाई हो जाती है। तो वो सोच में पड़ जाता है, उनको कॉमन सेंस, उनको पता चलता है कि ये ज्ञान, ये अभ्यास, उसे पता चलता है कि बार बार ये रस्सी आती है जाती है तो ये पत्थर है, उसके पर भी वो एक निशान छोड़ जाती है। मैं तो आखिर इंसान हूँ, तो मैं क्यों अभ्यास नहीं कर सकता दूसरे विद्यार्थी की तरह, तो मैं भी रियाज करूँगा। वो वापस लौट जाता है, गुरुजी को प्रणाम करता है, कहता है गुरुजी मैं वापस आ गया, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं अभ्यास करूँगा, पूरे मन से दिल से अभ्यास करूँगा। गुरुजी भी उसके बात से सहमत होते हैं, उसके पर वो भी बहुत मेहनत करते हैं। आखिर वो जो मंद बुद्धि का बालक है, वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनता है और अपना माता पिता का नाम रोशन करता है। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये सब तो आप सबको दोस्तों पता चल ही गया होगा कि ये सब उदाहरण से आप सबको पता चल ही गया होगा कि बार बार पढ़ाई करने से पटट पटट जटमोटी होत सुजान, कि हम बार बार जो प्रयास करें, प्रयत्न करें, विहंग अवलोकन करें, तो उससे हमें जरूर कुछ न कुछ मिल जाता है और हमारा जो सच्चा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस ये छोटी सी दो कहानी थी दोस्तों। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर ही